वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी मुसाफा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार अहम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खादिमे हरमैन शरीफैन को सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोश और मुसाफा भी किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई हैं और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खादिमे हरमैन शरीफैन को सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। पाक सऊदिया शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अदा। वज़ीर आला सिंध से अमरीका की नाज़िमुल उमूर मिस नैटली एश्टन बेकर की मुलाकात हुई है और दो तरफा ताउन के तौर पर इआदा भी किया गया। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदरगाह पर बात की गई, जबकि कराची पोर्ट पर ज्यादा लोड है। नए पोर्ट की जरूरत है। शाहराह भुट्टो को कराची पोर्ट से मुंसलिक करने से हैवी ट्रैफिक सीधा बाहर निकलेगी। अमरीकी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन करेंगे। मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात पर भी बातचीत, इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात और कम्युनिटी की हिफाजत पर तबादले ख्याल। K4 का मंसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन साजिश के तहत तोड़ी गई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुलिस्तानी जोहर पर 1 साल से अंडरपास बनना शुरू हुआ लेकिन पूरा ना हुआ। बारिशों में शाहराह भुट्टो का बुरा हाल हो चुका। मेयर कराची ने एक भी दावा पूरा नहीं किया। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरामीम, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम भारी कमर्शियल गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट के कायम करदा मराकज़ से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जुर्माने की तमाम रकूम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होगी। नई तरामीम में गाड़ियों की उम्र की हद भी मुकर्रर। इंटर प्रोविंशियल रोड्स पर 20 साल और इंटर सिटी रूट्स पर 25 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चलाने की इजाजत नहीं होगी। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हल्फ लेते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। सैलाब के दौरान पैरा फोर्स से नुमाया किरदार अदा किया। अब आपने नाजायज मुनाफाखोरी को भी रोकना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। इसराइल बच्चों समेत निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी जरूरी है। एर्दोगान ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर इक़वाम आलम को दिखाई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी बोले, दोहा पर इसराइली हमला आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी असूली निज़ाम सब के लिए काबिल एहतराम है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। ये बात कहना चाहती हूँ, इस बात को अपने ईमान का हिस्सा बना लो कि कभी रिश्वत का 1 पैसा अपने ऊपर आप हराम करोगे। जो रिश्वत की कमाई है उसमें बरकत नहीं है। वो भले लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, जिस तरह आती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली जाती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और नाजायज़ मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हल्फ लेते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। सैलाब के दौरान पैरा ने नुमायां किरदार अदा किया। अब आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी को भी रोकना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। खैमे नहीं मिले, बच्चे ऐसे नीचे ज़मीनों पे बैठे हैं, बिस्तर नहीं है, सारे बह गए हैं, सारी चीज़ें, कोई चीज़ नहीं है। सैलाब के बाद आजमाइश का तूफान, मुल्तान की खैमा बस्ती में मकीन खानदानों के अनगिनत मसाइब। ईमान बीबी का खानदान भी मुश्किलात से दो चार। सैलाब न सिर्फ घर बहा ले गया बल्कि सुकून भी छीन लिया। खातून खुले आसमान तले चूल्हा जलाने और बच्चों के लिए खाना पकाने पर मजबूर। शिकवा किया, अभी तक कोई इमदाद के लिए नहीं आया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और भूख से भी बेहाल हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद जाने की हिदायत। दोनों वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। थर्ड कंट्री पार्टनरशिप की मंजूरी मिल गई। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। PIA न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कार्गो भी लेकर जाएगी। गुज़िश्ता रोज बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया था। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हुकूमत और 18 बैंकों के कंसोर्शियम में मुआहिदा आज होगा। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। हुकूमत को 30 दिन के अंदर रकूम के इजरा की दरख्वास्त देना होगी। मुकर्ररा मुद्दत में गैर इस्तेमाल शुदा रकम वापस करना लाजमी होगी। तकरीब में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज किया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। कहा, लियारी के अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। तरक्याती मनसूबाबंदी में बढ़ती आबादी को जहन में रखा जाए। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। कराची शर्की, कराची गरबी, खिमाड़ी, हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, खैरपुर समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों के लिए 2,43,000 से ज़ायद वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लेंगे। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। गजा पर मिसाइलों और बारूद की बौछार, इसराइली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शाती पनागज़ीन कैंप को भी गोलाबारी से निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 65,344 अफराद शहीद हो चुके। बमबारी से गजा के 2 अहम हस्पताल गैर फ़ाल। ज़ेरे इलाज मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरे में पड़ गईं। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मोद फ्लोटिला पर इसराइली हमले तेज। ड्रोन्स की मदद से 10 से ज्यादा धमाके। ब्राजीली कारकुन आयोला ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बताया कि ड्रोन्स मुसलसल फजा में मंडला रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम किया जा रहा है। कश्तियों पर साउंड बम, धमाका खेज फ्लेयर्स फेंके गए। दुनिया इंसानी मिशन पर होने वाले हमलों का नोटिस ले। फ्लोटिला अगले 7 रोज में गजा पहुंचेगा।
सदर प्यूटन ने जो बाइडन पर जिनसी हमले का इल्जाम लगाने वाली खातून को रूसी शहरियत दे दी। अमेरिकी सेनेट की साबिक मुलाजमा तारा रेड ने 2020 के इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन पर जिनसी हमले का इल्जाम लगाया था। प्यूटन ने कहा कि तारा को रूसी शहरी के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। फिलिपाइन में सुपर तूफान रागासा से तबाही, साहिली इलाकों से हजारों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। समुद्री तूफान 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाबोयान जजायर से टकराया। तूफान के बायस समुद्र की लहरें 10 फीट तक बुलंद होने का खदशा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आईसीसी का कहना था यूएसए क्रिकेट ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की और गवर्नेंस सिस्टम कायम करने में नाकाम रही, जिसके बायस इसे नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा नहीं मिल सका। रुकनीत मुअत्तली के बावजूद अमेरिकी टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की अहल होगी।